आज हमारे साथ हैं उमरैण पंचायत समिति के प्रधान दौलत राम जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, और जिसका नाम है मुद्दों की बात जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। और हमको टाइम देने के लिए, हमसे बात करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक प्रधान के तौर पर अब तक के आप अपने सफ़र को किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या मुख्य उपलब्धियाँ मानते हैं? जी, हमें अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे। तो 2 साल के अंदर आप जितना भी हमारा ग्रामीण विधानसभा के अंदर जो मेरे अंडर का जो क्षेत्र आता है पंचायत समिति उमरैण के अंदर जाके, तो हर गांव के अंदर जो भी समस्या थी, पानी की, नाली की, रोड की, जितनी भी हमसे कोशिशें हुई उतनी हमने अलवर ग्रामीण के अंदर की है। और राजस्थान सरकार की जो योजना है आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की, वो घर घर तक पहुँचाई है, जिसके कारण आज ग्रामीण के अंदर जो ये बाहर के हैं सारे एमएलए प्रत्यक्ष के रूप में जो 15-15, 20-20 साल से लगातार एक ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अलवर ग्रामीण के ऊपर उन्होंने एक तरह से कब्जा किया हुआ है। तो अलवर ग्रामीण की एक सोच है कि हमारे जो ग्रामीण है उसके अंदर हमारा कोई ग्रामीण क्षेत्र का एमएलए होना चाहिए, जिस प्रकार से चाहे वो मालाखेड़ा हो चाहे उमरैण हो, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानों ने काम किया है उस प्रकार से लोगों के अंदर खुशियां हैं। और हमने जिस प्रकार से वोट मांगे थे गांव के अंदर, उसी ही प्रकार से हमने दोबारा जाके गांव-गांव के अंदर, आज भी हम चाहे शादी हो, ब्याह हो, अच्छा बुरा कैसा भी कोई भी चीज़ें होए, हमने बिना बुलाए भी घर जा के, और जैसे भजीट गांव है मेरे पंचायत समिति के अंदर आता है, उस गांव के अंदर मैं अपनी गाड़ी खड़ी करके उस गांव के अंदर 3 महीना पहले पैदल घूमा 1 घंटा तक गांव वालों को साथ लेके। लेकिन मैंने कल उस गांव के अंदर दोबारा दौरा किया तो उस गांव के अंदर जितनी भी कच्ची सड़कों पर मैं घूमा, आज वो सारी गलियां पक्की बन चुकी हैं। तो लोगों का मन है, क्योंकि टीकाराम जूली हैं, कैबिनेट मंत्री है, जिस प्रकार से लोगों के अंदर उनके प्रति एक रोष है, लोगों के अंदर वो मिले ही नहीं कभी। तो इस प्रकार से उनको यह है कि भाई दोनों प्रधान, चाहे मालाखेड़ा से हो या उमरैण, अगर आप हमारे क्षेत्रीय हो और काम किया है आपने, तो आपको यहाँ से एमएलए का टिकट मांगना चाहिए। हमने कहा कि भाई सारे ग्रामीण वाले हमारा साथ दो, अगर सारे ग्रामीण वालों की इच्छा है तो हम इस सीट को निभाने की कोशिश करेंगे और यहाँ से हम अलवर ग्रामीण से एमएलए का टिकट मांगें। जैसे कि अभी आपने बताया कि जो मौजूदा विधायक हैं अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली जी, उनके प्रति जनता में, लोगों में बहुत रोष है, तो ऐसी कौन सी मुख्य वजह आप मानते हैं? देखिए, सारे गांव के अंदर सारे चैनल वाले सारे वो घूम रहे हैं, हम नहीं, वो चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। आज तो आप देखिए कि दीवारों के अंदर भी लिखा हुआ है कि अलवर ग्रामीण बचाओ जूली भगाओ। वो हमने थोड़ी लिखा है, वो जनता ने लिखा है, जनता की वो है। वो आप जनता से पूछ रहे हो, जनता के लिए जवाब दे रहे हैं। खाली नाम लिखा हुआ है, प्लॉटों पे है, जो आज तक काम चालू नहीं हुए, लोगों से मिले नहीं, लोगों के ट्रांसफ़र नहीं हुए। आज भी उसी प्रकार से लोगों के अंदर जो कच्ची सड़कें, कच्ची नाली हैं, जो उनके उसमें अंडर में आते, वो आज भी है। आपने देखा होगा कि अलवर ग्रामीण के अंदर मंत्री टीकाराम जूली जी का ऑफिस के अंदर, अलवर के अंदर ऑफिस खुला हुआ है। तो जब मंत्री 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में जन सुनवाई करते हैं, तो अलवर ग्रामीण का जो जिन लोगों ने उनको सीट जिता के भेजा है, जिन लोगों ने कैबिनेट मंत्री बनाया है, वो लोग खड़े खड़े एक तरह से तमाशा देखते हैं, उनका नंबर ही नहीं आता है। तो उस प्रकार से जनता के अंदर रोष है कि आज टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण का होता तो अलवर ग्रामीण के अंदर अलवर ग्रामीण की आवाज़ उठाते, इसलिए जनता के अंदर रोष है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस वक्त शिक्षा की क्या स्थिति है आपके यहाँ? देखो, शिक्षा के अंदर भी काफ़ी सारी कमियां हैं हर ग्रामीण के अंदर, कि जो टीचर्स लगाए हुए हैं, जो क्या है कि एक कभी शाम को आप, अब हो सकता है, अब तो आचार संहिता लगने वाली है, कि जितने भी टीचर हैं वो सारे के सारे मंत्री टीकाराम जूली जी के ऑफिस में शाम को इकट्ठा होते हैं, रोज़ पर डे, सैटरडे हो, संडे हो, कोई सा भी। और जो उनका पीए लगा हुआ है वो भी एक टीचर है। तो टीचरों का सारा एक ग्रुप है, शाम को इकट्ठा होकर वहाँ बैठता है। तो मंत्री जी का एक तरह से उन पे कोई ध्यान नहीं है। कई कई गांव के अंदर, चाहे काली खोड़ हो
और अपने सिरमौली गांव में उसके अंदर रिजल्ट आया तो गांव के लोगों ने स्कूल के अंदर ताला ठोक दिया, क्योंकि वहां का 0-0 रिजल्ट आया। लेकिन उस प्रकार से मंत्री जी ने कोई कदम नहीं उठाया। और जो ग्रामीण वालों ने हमें बुलाया, कालीखोड़ गांव के अंदर भी हमने बुलाया, तो जो यहाँ का नेकी राम है, डीओ इन्होंने लगा रखा है, वो रोज़ हाजिरी देता है मंत्री जी के वहाँ पे शाम को, तो उसने तो हमारा फ़ोन भी नहीं उठाया। लोगों ने, ग्रामीण वालों ने खूब शिकायत की, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं टीकाराम जूली उन कर्मचारियों से क्यों दबा हुआ है? या तो वो उनके जातिवाद करते हैं, भेदभाव करते हैं, मेघवाल लगे हुए हैं, या उनके ग्रामीण अधिकतर बहरोड के हैं, बानसूर के, तो कहीं ना कहीं मंत्री उस प्रकार से दबा हुआ है। लेकिन वो जनता चुनाव के अंदर उनको सारी चीज़ का ज्ञान सिखाएगी। हो सकता है कि मंत्री जी, हमने कई बार अवगत भी कराया है कि मंत्री साहब, जिस प्रकार से गांव वालों ने आपको बनाया है, तो आपको जनता के अंदर जाना चाहिए, जनता की बात सुननी चाहिए, जनता से जो पूर्व सरपंच है, पूर्व नेता हैं, उनसे बूझना चाहिए। लेकिन मंत्री जी का उस विषय में कोई ध्यान नहीं रहा। अलवर ग्रामीण से आप अपनी टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या आधार मानते हैं आप अपनी दावेदारी का? जी, हम नहीं हो तो सारे ग्रामीण वाले कह रहे हैं कि आप जाटो हो, यहाँ से लोकल हो, यहाँ के वर्तमान प्रधान हो, युवा हो, पढ़े लिखे हो, और जनता के लिए क्या चाहिए? सारी चीज़ आपके अंदर दिख रही है, तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए। और लोगों ने 2 साल तक हमें बरत के देखा, एक तरह से राजनीतिक के अंदर हमने अपना प्रधान के अंदर, प्रधान भी एक तरह से मिनी एमएलए होता है। लोगों की किसी भी कोई भी समस्या, जो मेरे लायक समस्या है, हमने उनके लिए कभी भी, आप गांव के अंदर जब भी कोई सरपंच होता है, चाहे कोई वार्ड का मेंबर हो, चाहे प्रधान हो, सुबह से शाम तक, चाहे हम रहें या ना रहें, लेकिन घर में तो आन जान लोगों की लगी रहती है। किसी की समस्या है, किसी की तो जैसे शादी विवाह के हैं, छोटी छोटी काफ़ी सारी समस्या होते हैं, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। अगर वो चीज़ें भी हमारे हाथ में होती तो मेरा मन होता है, आज पंचायत समिति के अंदर उमरेण में कोई भी बुजुर्ग आता है काम के लिए, किसी भी प्रकार के लिए, तो हमारा मन ऐसा होता है कि हम इनको वापस ना जाने दें। लेकिन हमारे आदरणीय मंत्री महोदय टीकाराम जूली जी ऐसे हैं, ना तो उनका काम करते और ना किसी को कहीं जाने देते। उनको ऐसा विश्वास देते हैं कि नहीं, आपका तो काम है, पूरी तरीके से कर देंगे। हंस के टालना, हंस के बात करना, वो घर का धोबी घाट का है ना घर का है, उस तरह से इतने बैन लग जाते हैं। तो उस प्रकार से आदमी अपना हाथ पैर भी नहीं ले सकता। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो जनता के अंदर, मालाखेड़ा के अंदर तो महिला प्रधान होते हुए भी उन्होंने 11-11 बजे तक, जब राहुल गांधी जी की यात्रा आई तो उनके अंदर भी उन्होंने मेहनत की। तो ग्रामवासियों को लगा कि भाई, जो जनता के अंदर ऐसा नेता है जो रात दिन मेहनत करके अपने जनता की सेवा कर सकता है, तो आपको क्षेत्रीय हो, लोकल हो, और रिजर्वेशन के हिसाब से जाटव हो, तो आपको टिकट मांगना चाहिए। जनता आपके साथ है, उस आधार से हम टिकट मांगने के लिए। मंत्री जी के काम से तो जैसा कि आपने बताया कि वहाँ की जनता खुश नहीं है, गहलोत सरकार से खुश है क्या? हाँ, गहलोत सरकार से खुश है। मैं गहलोत सरकार से यही कहना चाहूँगा कि आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से जनता खुश है। लेकिन अगर मेरी आवाज़ अशोक गहलोत जी तक पहुँचती हो आपके माध्यम से, तो अशोक गहलोत जी से कहना कि जो सरकार हारेगी तो आपकी लीडरों की वजह से सरकार हारेगी, आपकी वजह से नहीं। आपके लिए जनता, आपके लिए आप जनता के एक तरह से भगवान हो। 25 लाख रुपए का बीमा है, चिरंजीवी बीमा है, और अब भी महिलाओं के लिए एक तरह से सौगात है, वो स्मार्टफोन की आज से शुरुआत है। तो हर चेहरे पे अशोक गहलोत जी के लिए, जो विपक्ष वाले हैं उनके लिए भी, चाहे वो किसी के सामने नहीं कह पा रहे, लेकिन विपक्ष वालों को भी उस चीज़ का अशोक गहलोत सरकार का फ़ायदा हो रहा है। तो अशोक गहलोत सरकार और आदरणीय अशोक गहलोत जी जैसे मुख्यमंत्री हर क्षेत्र का और हर उसका राज्य का होना चाहिए। ये जनता के अंदर अशोक गहलोत जी से खुश है। अशोक गहलोत जी अगर इन चेहरों को बदल दें तो शायद कांग्रेस सरकार दोबारा से रिपीट हो। ये मैं नहीं, ये अलवर ग्रामीण की पूरी जनता बोल रही है। जो ये सारी योजनाएं थी, जो महंगाई राहत कैंप के अंदर जो 10 योजनाएं चलाई थी, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका आपने कितना असर देखा वहाँ पर? नहीं, असर तो मैं आपसे कह रहा हूँ, असर तो काफ़ी है, लेकिन जो मेन है, घर घर पहुँचेंगे सारी योजना? नहीं, बिल्कुल घर घर पहुँची हैं सारी, लेकिन मांग वे है कि जो योजना है, बाकी ग्रामीण वाला है कहाँ तक चक्कर काटेगा सारी चीज़ के। योजनाओं की जानकारी है, लेकिन अभी पूरी तरीके से
लोगों को वो मिल नहीं पा रही, या तो किसी कागज़ की वजह से या किसी कर्मचारी की वजह से वो अभी अटकी हुई हैं। जो जिस तरीके से पूरा होना चाहिए अभी वो पूरा हो नहीं पा रहा, क्योंकि जो ये मंत्री वगैरह हैं ऑफिस खोल खोल के आराम से बैठे हैं, सरकार ने गाड़ी दे रखी है, गार्ड दे रहे हैं, उनके बच्चे यूज कर रहे हैं उनको। तो इसलिए अब ये धरातल पे अब 1 महीने बाद जब आचार संहिता लगेगी तब इनको पता लगेगा जनता के अंदर कि किस हिसाब से जनता की समस्या है, किस हिसाब से जनता वोट मांगते, किस हिसाब से। अब जनता भी समझ चुकी है, पहले वाली बात नहीं है कि नाम से वोट देती थी, लेकिन अब ना तो जनता ऐसी समझ चुकी है और इसलिए आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाए। पानी पर राजनीति को आप कितना सही मानते हैं? क्या पानी पर राजनीति होनी चाहिए? क्योंकि चुनाव से पहले ही सबसे ज़्यादा ये मुद्दा निकल के सामने आता है पानी का, खास तौर से। नहीं, पानी की तो ज़्यादा समस्या है। महिलाएं, माता बहनें, मैं तो कहूँगा कि चाहे एक उनके लिए एक योजना कम चल जाए, लेकिन पानी तो सबसे मेन समस्या है, क्योंकि गांव के अंदर जो भी महिला हैं उनके लिए सबसे मेन तो पानी की समस्या है। और हमने भी जितनी भी कोशिशें हुई, हमने बहुत सारे किए, लेकिन जैसे जेजेएम वाली योजना है, ये अभी 2-4 गाँव के अंदर पहुँच के रह चुकी है। बाकी जैसे मेरा खुद का गांव है हाजीपुर डडीकर, उसमें आज तक जेजेएम की योजना नहीं आई। कहने को तो ये कहते हैं कि भाई घर घर नल पहुंचाएंगे, लेकिन पहुंचा कहीं पे भी नहीं वो। तो मेन समस्या तो है कि हम भी कहां तक बोरिंग कराएंगे। अब वो सरकार के लिए आज यहाँ के कर्मचारियों को पता होना चाहिए, यहाँ का जो जईएन है उनको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर तो टीकाराम जूली मंत्री है ना। तो कर्मचारी तो जो, अब हम कर्मचारी से क्या कर सकते हैं? गुस्सा कर सकते हैं, दाब दे सकते हैं, दबाव दे सकें, लेकिन उनको चेंज तो हम भी नहीं कर सकते। ये हमने काफ़ी बार मंत्री जी को अवगत कराया कि सब क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार की सरकार की योजना है, भाई अपने कोई घर से जा रहा है, सरकार की योजना है। जवाब क्या? जवाब वो कहते हैं कि बात चल रही है, बात चल रही है। कई बार हमारी साधारण सभा की मीटिंग के अंदर आईएन, जईएन, पीएचडी के सारे पहुँचते हैं। तो हम इसी प्रकार से ज़्यादातर मुद्दे की बात चलती है तो पानी की चलती है। कई बार हम तो गुस्सा भी करते हैं कर्मचारियों पे, लेकिन हम तो गुस्सा करके रह जाते हैं, हमारे हाथ में पावर नहीं है। अगर मैं ये अलवर ग्रामीण के अंदर कहना चाहूँगा, जिस दिन भगवान ने मुझे एमएलए की सीट दी तो कर्मचारी सामने खड़े होने की तो बात दूसरी साइड में निकल नहीं सकते। मैं जनता का नेता हूँ, जनता के हित की बात करूँगा, चाहे बिजली वाला हो, चाहे पानी वाला हो, चाहे वो ट्रांसफ़र वाला हो, चाहे पुलिस वाला हो। आज मंत्री जी के कहने से एक मोटरसाइकिल नहीं छूटती। किस बात का कैबिनेट का मंत्री है ये? क्यों आप इन कर्मचारियों से दबे हो, क्यों भेदभाव करें? क्या कर्मचारी नेता थोड़ी बनाता है, नेता जनता बनाती है। मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन भगवान, ये उम्मीद करता हूँ ग्रामीण वालों से दुआएं करे कि कांग्रेस पार्टी मुझे इस लायक समझे, ताकि मैं जनता की समस्याओं को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकता हूँ। मैं जनता के साथ रहूँगा, कर्मचारियों के साथ नहीं रहूँगा। आप एक युवा प्रधान हैं और जनता आपको पसंद भी करती है। युवाओं की राजनीति में भागीदारी कितनी होनी चाहिए? क्योंकि जितनी दिखती है उससे कहीं ज़्यादा ऐसे युवा जो होते हैं जो आना भी चाहते हैं, लेकिन राजनीति को एक दलदल मान के, कीचड़ मान के पीछे हट जाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के अंदर एक ही मुद्दा होता है। जो बीजेपी पार्टी होती है, जो युवाओं को महत्व देती है, और युवाओं को महत्व देते हैं, हर बार नया चेहरा, वो उनको बेनिफिट भी होता है, फ़ायदा होता है। पोस्टर युवा लगाते, झंडा युवा उठाते हैं, रैलियां युवा करते हैं, बस युवा भरते हैं, और जब इनका नंबर आता है कहीं ना कहीं, तब जो 15-15, 20-20 साल से एक ही सीट पे बैठ के बैठे हैं, वो कहीं इनका नंबर नहीं आने देते, तो इनका मनोबल टूटता है। तो उस प्रकार से युवाओं के अंदर आपने देखा होगा कि सचिन पायलट के साथ युवाओं का कितना क्रेज़ है, क्योंकि नंगे पैर कड़ी धूप में सचिन पायलट के साथ युवा कंधे से कंधा लगा के चले, बल्कि पैरों में भी छाले हो गए। इसलिए युवा टीम है, क्योंकि पायलट युवाओं के हित के लिए बात करता है, युवाओं के लिए कार्य करता है, इसलिए आज भी सचिन पायलट को युवा, अगर मैं कहना चाहूँगा किसी भी नेता को आप बुला लो, टेंट लगा लो, डेकोरेशन लगा लो, उनके लिए पूरा प्रशासन लगता है भीड़ जुटाने के लिए। लेकिन पायलट को आज आप बिना सूचना दिए भी, 1-2 लाख आदमी तो बिना सूचना के भी, वो अगर कड़ी धूप में भी बैठ जाए तो लोग, युवा उनके साथ कड़ी धूप में भी हैं। क्यों? क्योंकि वो युवाओं के लिए और युवाओं के हित की बात करता है। और ये आज भी, तो अगर इस बार आपकी सरकार रिपीट होती है, तो जो पिछली बार नहीं हुआ वो इस बार होने की उम्मीद है। सचिन पायलट को हम राजस्थान की कमान में देख सकते हैं? नहीं, अगर सचिन पायलट के हाथ में अगर वो कमान देते हैं, जैसे टिकट्स वगैरह हैं वो पायलट के हाथ में देते हैं, पायलट के हाथ में जिम्मेदारी देते हैं, तो 100% सरकार रिपीट होगी। जी। कितनी सीटें आने की उम्मीद है? करीब 160 से 150
इतनी सीटें आएंगी अगर पायलट के हाथ में नए युवा चेहरों को टिकट मिलता है तो। कल मानगढ़ में राहुल गांधी ने जिस तरीके से यहाँ राजस्थान में जो है वो चुनावी शंखनाद किया, उस पर आप क्या कहें? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी हैं यहाँ पे। राहुल गांधी जी भी युवा टीम के लिए पच रहे हैं। उन्होंने खुद ने भी 3000 किलोमीटर की, उसके अंदर युवाओं का बहुत क्रेज़ था, लेकिन उनको आने तो दे रहे नहीं। आज कांग्रेस पार्टी है तो युवाओं के कहने के लिए और करने के लिए उनके अंदर बहुत कुछ है। लेकिन मैं तो कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी जिस प्रकार से जग के हित के लिए वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो एक सपना है वो पूरा नहीं हो पा रहा। वो पूरा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ गांव की भाषा में क्या बात कहें, अब वो तो समझने वाला समझ जाता है। लेकिन जहाँ ये लीडर बैठे हैं, ये चेंज होने चाहिए कांग्रेस सरकार की, और राजीव गांधी जी के जो सपने थे पूरे साकार हों। फिलहाल अभी आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं प्रदेश में कांग्रेस की? अभी तो कांग्रेस के लिए तो एक मान और सम्मान है, लेकिन जब कैंडिडेट की बात आती है तो एक गांव की भाषा में बात करो। बिल्कुल कहते हैं कि मोर नाचता है, जब पैरों में देखता है तो रोने लग जाता है। तो ग्रामीण वाले इसी क्षेत्र से कहते हैं कि जब अपना कोई कैंडिडेट होता है उसके लिए, अब ये सारे बाहर के हैं तो उनके लिए क्या वोट देंगे, क्या मन से ग्रामीण वाले वोट देंगे, क्या उनके लिए उम्मीद करें। अगर नया चेहरा, नया टिकट देंगे तो लोग मन से एक त्यौहार की तरह इस चुनाव को मनाएंगे और एक त्यौहार की तरह अलवर ग्रामीण के अंदर खुशियाँ हैं। तो पार्टियों को लोकल कैंडिडेट पर ज़्यादा, हाँ, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अगर कैंडिडेट लोकल हो तो आज मेरे गांव है, वहाँ पे पूरा गुजर बहुमत क्षेत्र है, बीजेपी का क्षेत्र है। मैं वहाँ से, जब मुझे टिकट दिया था कांग्रेस पार्टी ने, तब भी मुझे इसलिए टिकट दिया था डायरेक्ट टिका क्योंकि आपका जो गढ़ है। क्योंकि जब मंत्री टीकाराम जूली जी हमेशा बहुत कम वोट आते थे वहाँ से, जब हम उनसे जुड़े, जब पहली बार मंत्री टीकाराम जूली विधायक बने तो उनके 6 वोट थे मात्र। लेकिन जब हम उनसे जुड़े, युवाओं से जुड़े, युवाओं का क्रेज बढ़ा, आज 650-700 वोट टीकाराम जूली जी के लिए वहाँ से मिलते हैं। तो बीजेपी क्षेत्र है, दोनों तरह का बरोबर है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप वहाँ से नहीं जीत पाओगे। लेकिन मैं मेरे व्यवहार से, मेरे क्षेत्र की वजह से लोगों ने मुझे वोट दिया, और आज भी उसी प्रकार से क्षेत्र का मानस है कि वो पार्टी नहीं, वो अपना कार्यकर्ता देखना चाहते हैं, अपने ग्रामीण का हो, और उनके जो बीच में दुख सुख में रहता है वो ऐसे नेता को पसंद करते हैं। जब आप प्रधान बने तो सबसे बड़े चैलेंजेस आपके सामने क्या थे? जब मैं सबसे पहले प्रधान बना तो सबसे पहले मेरे एक गांव की, जो भी मेरे पूरा क्षेत्र होता है, कम से कम 3000 व्यक्तियों की मीटिंग इकट्ठी हुई। वहाँ पे एक देव भूमि बोलते हैं, देव नारायण का एक मंदिर है, वहाँ पे टीकाराम जूली जी को बुलाया गया, और सबसे पहले यही प्राथमिकता थी कि हमारे क्षेत्र का प्रधान बनना चाहिए, क्योंकि सीट वहाँ भी रिजर्वेशन थी, जाटव सीट थी प्रधान की, इसलिए सारे लोगों को पता था कि हमारा प्रधान बनना चाहिए। तो टीकाराम जूली जी ने उस मंदिर पे हाँ की कि पूरे क्षेत्र की पसंद है ये लड़का, तो मैं इसको प्रधान बनाऊंगा, आप यहाँ से इसको जिता के भेजिए। तो पूरे गांव ने जनमत से मेरे को 300 वोट से वहाँ से जिता के भेजा। इसलिए मेरे क्षेत्र की, गांव की सारी पसंद था, इसलिए मेरे को प्रधान बनाया। क्योंकि अगर आपका क्षेत्र का प्रधान बनेगा, आपके एरिया का प्रधान बनेगा, तो लोगों के लिए एक मनसा होती है कि हमारा रोड बनेगा, सड़क बनेगी, नालियाँ बनेंगी। क्या काम आपने कोई बिजली की, बनने के बाद सबसे पहला काम आपने? सबसे पहले मैंने पानी की समस्याएं मिटी। जहाँ पे लेडीज़ दूर दूर 1-1 किलोमीटर से पानी लेके आती थी, वहाँ पे हमने सिंगल फेज की बोरिंग कराई और टंकी बनाई, और उन टंकियों से आज भी घर घर के अंदर पानी की सुविधा है। तो जब हम क्षेत्र के अंदर, मैंने कभी भी मेरे क्षेत्र के अंदर, मेरे ग्रामीण के अंदर कभी लंबा गैप नहीं दिया। हर 10 दिन में, 15 दिन में मैं आता जाता रहता हूँ, ताकि उनको कोई भी उनकी समस्या हो वो मुझे बता सकते हैं, मैं उनके बीच में जा सकता हूँ। तो जो भी वहाँ की माता बहनें, आज भी आप, हो सकता है मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, कभी आप क्षेत्र के अंदर डडीकर फोर्ट है, उसमें आप चाय पानी भी पिलाएंगे आपको और घुमा के भी लाएंगे। उसके अंदर जो वहाँ की महिला है वो हमेशा यही कहते हैं कि हमारा तो भगवान से यही उम्मीद है कि हमारा प्रधान तो सदा मदा ऐसा ही रहना चाहिए। इसलिए तो लोगों के अंदर जब हमने काम किया है तभी वहाँ से पुकार है। टीकाराम जूली जी तो मेरे से बहुत कई गुना बड़ा है, कैबिनेट मंत्री है, तो आज उसकी लोग क्यों पुकार नहीं कर रहे? क्योंकि ना ही वो जनता के बीच में गए, ना ही जनता के बीच में जो कार्य की उम्मीदें थी वो नहीं हो पाया। सड़क है, नाली है, पानी है, वो तो हम काफ़ी बना रहे हैं और बना भी रहे हैं।
क्योंकि जब राज्य का मंत्री था टीकाराम जूली, तो हर ग्रामीण के अंदर बेरोजगारी है। हमने बिना जाति बिना भेदभाव के मंत्री से बोला भी था कि साहब जो सड़क नाली पानी है ये तो महीना भर 2 महीना बाद भी बन जाएंगे, लेकिन जिस घर का एक परिवार का एक बच्चा भी रोज़गार मिलेगा तो अपने माता पिता को अपने बच्चों को एक पाल सकता है। जिसके पास पूंजी होती है वो अपने गरीब लोगों की भी सहायता कर सकता है, अपने पड़ोसी की भी सहायता कर सकता है, जीव जानवर की भी सहायता कर सकता है। लेकिन खुद ही बेरोज़गार होगा तो क्या मदद करेगा। लेकिन ऐसा किसी भी क्षेत्र से किसी भी अलवर ग्रामीण के अंदर कोई भी लड़का मंत्री ने नहीं लगाया। अब वो पता नहीं कमी क्या रही मंत्री जी के अंदर, वो क्यों नहीं लगा पाया या कह नहीं पाया या अपने क्षेत्र के लगाया। इस प्रकार से काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो मंत्री जी पूरा नहीं कर पाए, तो जनता के अंदर वो प्रकार से रोष है, जातिवाद है। उनके लिए मेन ये है अपना कोई खुद का कैंडिडेट चाहिए। चुनावों से पहले पार्टियां जिस तरीके से एक सर्वे करा रही हैं कि किस कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, क्या आपके पंचायत समिति उमरैण में भी अभी तक कोई सर्वे हुआ है? जी सर्वे काफ़ी हुआ, लेकिन क्या है कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी ने टिकट ही नहीं मांगा। इसकी कई सर्वे हुई तो हमने और भी बातें की, तो उन्होंने कहा कि सर्वे के अंदर मंत्री टीकाराम जूली 0 लेवल पे आ रहा है। मतलब किसी ने तारीफ़ नहीं की, किसी ने यही नहीं कहा कि यहाँ से मंत्री जीतेगा। तो उसके बावजूद यहाँ से कोई कैंडिडेट नहीं था, और कैंडिडेट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे चाहे जो भंवर जितेंद्र सिंह जी हैं वो अलवर ग्रामीण का मुखिया है, तो भंवर जितेंद्र सिंह जी पे कोई दोष नहीं है। हो सकता है कि उनसे जनता कह नहीं पा रही, क्योंकि जितना बड़ा व्यक्ति होता है उसके सामने कम बोलती है। लेकिन हमने उसके सामने भी अवगत कराया कि आदरणीय भंवर साहब की जो यहाँ के अलवर ग्रामीण की ये सीट है, अगर टीकाराम जूली जी के खाते में जाती है तो नाम तो आपका भी बदनाम होगा, क्योंकि यहाँ से ये सीट कांग्रेस की पिटेगी। आप अगर वैसे भी नहीं तो किसी ग्रामीण से या आप 2-4 लोगों से बात करके देखो अलवर ग्रामीण के बारे में, तो तब भंवर जितेंद्र सिंह जी से अवगत कराया तो उन्होंने हो सकता है उस विषय में ध्यान दिया होए। लेकिन फिर हमने कहा कि जब यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं है तो बाहर का भी आके राज क्यों करे, क्योंकि फिर जनता ने उसलिए कहा कि भाई आप दोनों प्रधान हो। अगर लेडीज़ को टिकट मिलता है तो मालाखेड़ा प्रधान है, और अगर आपको टिकट मिलता है तो उमरैण से प्रधान, दोनों टिकट मांगे। आज हम कांग्रेस पार्टी से मैं टिकट मांग रहा हूँ, और अगर मुझे इस पार्टी लायक समझती है तो मैं कांग्रेस पार्टी की सीट को बचा सकता हूँ ग्रामीण। चुनाव से पहले आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से यही अपील है कि भाई जो चुनाव से पहले है अलवर ग्रामीण है, सोच समझ के वोट डालिए, क्योंकि वोट होता है जो एक कीमती होता है, किसी के बहकावे में नहीं आए। क्योंकि जो सारे नेता हैं उन्होंने 5 साल तक पूरे आजमा लिए, अब हाथ भी जोड़ेगा, पैर भी पकड़ेगा, मीठी बातें भी करेगा, लंगर भी लगाएगा, लोगों के लिए खाना भी खिलाएगा। लेकिन मैं अपने अलवर ग्रामीण की जनता से कहना चाहूँगा कि अब की बार जनता को बहकना नहीं है, अपना सर्वश्रेष्ठ और ईमानदार नेता चुनिए और अलवर ग्रामीण का नेता चुनिए। क्योंकि कम से कम अपने अलवर ग्रामीण का नेता होगा, अलवर ग्रामीण का एमएलए होगा, तो जितने भी ज़्यादा काम हैं अपने अलवर ग्रामीण के होंगे, और अलवर ग्रामीण की जनता के बीच में आधी रात पे दरवाजे खुले मिलेंगे। तो ये थे हमारे साथ दौलत राम जी, जिनका ये कहना है कि इस बार अगर पार्टी किसी लोकल कैंडिडेट को चुनती है, टिकट देती है, तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से राजस्थान में सरकार खुद को रिपीट कर सकती है। और जनता को भी इस बार अपना वोट देते समय बहुत सोच समझ के किस उम्मीदवार को हमें वोट देना है, ये किस पैमानों पर उनको परखना है, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक वोट बेहद कीमती है। मेरे सहयोगी सचिन के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।